नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल कर्नाटक को लेकर बड़ी बेचैनी है और इस बेचैनी में सबसे ज्यादा फंसी है मीडिया। जब आज देश में कई बड़ी समस्याएं थीं, तब मीडिया के सामने इस समस्या से बड़ी कोई समस्या नहीं थी। ये आपके सामने आज के गूगल न्यूज के ये सामने आपकी तस्वीर है। कर्नाटक के लिए आज अहम दिन, मुख्यमंत्री बदलने पर कांग्रेस के सीएम परिवर्तन पर बड़ी खबर आज तक, ऊपर न्यूज 18। उसके नीचे फिर कर्नाटका पॉलिटिक्स क्राइसिस अपडेट। बड़ी भयंकर क्राइसिस है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, जैसे अगर सिद्धारमैया को बदला भी तो बीजेपी का बन जाएगा। कर्नाटका सीएम रेस, दिल्ली बैठक में सत्ता पर नेतृत्व में मंथन। इंडिया टीवी कह रही है कर्नाटक में फिर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। मतलब क्या हो चुका है फिर? भाई, आप कितनी बार कयास लगा चुके, अगर वो दोनों मिलने आ जाए राहुल से तो नेतृत्व परिवर्तन जो कांग्रेस करेगी तो कोई रोक लेगा? अभी सतीशन को बना दिया तो केसी वेणुगोपाल बन पाए? नहीं बन पाए। अभी सभी परिवर्तन की खबरों पे इतनी मीडिया परेशान क्यों? नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया दिल्ली तलब। शिव कुमार बोले मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा। संजय सर, क्या है पूरा मामला? क्योंकि धीरे धीरे आप बताते चलेंगे, मैं इंग्लिश की स्टोरीज भी दिखाता चलूंगा। मैंने ये तो खबरें कल के अखबारों की है और पहले पन्ने की है। मतलब जब देश में इतना संकट चल रहा है, मैंने सीबीएसई का मुद्दा, नीट का मुद्दा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाना, अरे युद्ध सर, का आज संकट, एसएससी का मुद्दा और जोड़ दीजिए। आज यूपी में एसएससी का जो बवाल हुआ है। एसएसटी का हो गया। हाँ, तो अखबार में ये खबरें छपी हैं और ये सब पहले पेज की खबरें हैं। ये एक हिंदी का है और 3-4 अंग्रेजी अखबारों की खबर है। मैंने 9 अखबार में देखता हूं तो 5-6 में ये खबर पहले पेज पर थे, सब में। और ये अलग है, इस पे अलग से बात करता हूं। ये तो इसका है, वित्त मंत्री का है, इस पे अलग से बात करता हूं। लेकिन वो कर्नाटक वाले 4-5 मामले, उसके अलावा जो गूगल से मैंने दिन भर चर्चा रही और गूगल में दिन भर अलग अलग टीवी चैनल पे खबर दिखाया, जिसकी लिस्ट अभी आप दिखा रहे थे, तो उसमें भी है कि कर्नाटक की ही चर्चा हुई। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है बेशक, लेकिन इससे पहले जब मोदी जी दिल्ली में, मतलब केंद्र में सरकार में आए थे, तो कर्नाटक की सरकार में विधायक, कर्नाटक के कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर 20 विधायकों ने दल बदल किया था और सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बन गई। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार रही, फिर कांग्रेस जीती है और कांग्रेस जीती है तो उसने चुनाव चोरी का पूरा राज का खुलासा कर दिया है। मतलब कांग्रेस वहां मजबूत है, इसलिए बीजेपी जीत नहीं पाई, या कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया और इतनी मजबूत है कि उसने वोट चोरी का खुलासा सबसे पहले वहीं से किया, तमाम सबूत दिए, सब कुछ किया। और जो वोट चोरी की जांच चल रही है उसमें चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, जिसपे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, चुनाव आयोग की फोटो दिखा करके, ये चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहे। सब कुछ होने के बावजूद चुनाव आयोग ने आवश्यक जानकारी नहीं दी और वो जांच अभी तक अंत तक उसका खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वो बढ़ रहा है बीजेपी के एक विधायक की तरफ, जिनके मामले में सब कार्रवाई। तो ये सारी खबरें कर्नाटक की दिखा रही है। इसका मकसद गोदी मीडिया का ये है कि कांग्रेस की सरकार को वहां कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए, या जो मुख्य खबर है उससे लोगों का ध्यान हटाया जाए। जाहिर है, पॉलिटिकल क्राइसिस और ये सब की बात चलेगी तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। और पेट्रोल का कीमत तो बढ़ रहा है, कोई क्या कर सकता है, फिर उसको झेलेगा, उसकी चर्चा नहीं हुई, तो ये सब कर। तो एक तो कर्नाटक का ये इन खबरों से ही हुआ, दिन भर टीवी पे खबर चलती रही, ये सब किया गया। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खबर पे बात ना हो, उससे ध्यान हटाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने वो खबर छापी जिसकी आपको बात, जो अभी आप दिखा रहे थे, जो मैंने कहा कि उस पर बाद में बात करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में जो मूल मुद्दा है कि महंगाई बढ़ रही है या सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रही है, और 10 दिन में 4 बार बढ़ाया, करीब करीब 8 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह, उसकी ये नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है निर्मला सीतारमन वाली, उसमें हाँ ये है कि निर्मला सीतारमन ने फ्लैग्स 3F कंसर्न्स, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
फ्यूल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, और विदेशी मुद्रा। तो जो मोदी जी ने कहा है बचत करने के लिए, वो सबको जस्टिफाई करने के लिए या ये साबित करने के लिए वाकई देश संकट में है, मुश्किल है, ईंधन की कमी है, खाद की कमी है और विदेशी मुद्रा की कमी है, इसलिए ये सब बचत करनी पड़ेगी, ये सब जस्टिफाई करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको आज सबसे लीड बनाया, मैंने सबसे ज्यादा प्रमुखता दी। दूसरे अखबारों में भी ये खबर है, मैंने नवोदय टाइम्स में हिंदी में भी थी, लेकिन इतनी प्रमुखता से और कहीं नहीं है। तो मैंने पूरा मीडिया जो है बीजेपी की सेवा में लगा हुआ है कि कैसे मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाया जाए और कैसे बीजेपी के अनुकूल मुद्दे बनाए जाए। मैंने ये बीजेपी के फेवर में है कि आप मुद्दे को जरा हल्का करें कि नहीं वाकई खाद का संकट है, विदेशी मुद्रा का संकट है, इसलिए मोदी जी ने जो कहा है वो सब जायज है वगैरह वगैरह, ये सब बनाने की कोशिश है। लेकिन अपने शाम को एक वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन है, उन्होंने कहा कि इसमें निर्मला सीतारमन 3F की बात कर रही है, चौथे F की तो बात ही नहीं हुई है। और जो चौथा F है वो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि फेलियर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। चौथा F फेलियर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 3 की वो बात कर रही है क्योंकि वित्त मंत्री है, उनसे कहा गया कि आप इस 3 पे बात करिए, तो वो 3 पे बात की। जो असल मुद्दा है फेलियर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस पर बात नहीं कर रही है क्योंकि उनसे कहा नहीं गया, वो कर नहीं सकती। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फेलियर पे वो बात कर नहीं सकती क्योंकि उसका कारण तो कुछ और है, जो मोदी सरकार की राजनीति है, मोदी जी की राजनीति है, तो उस पर उन्होंने बात नहीं की। और अगर हम लोग उसको संक्षेप में भी देखें तो फेलियर जो स्थिति बनी है वो इस कारण बनी है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के बारे में तो सोचा ही नहीं, या जो उन्होंने कहा था बेरोजगारी या नौकरी देंगे, विदेशी निवेश वापस चले गए, राजनीतिक अस्थिरता रही, इन्होंने छापे मारते रहे उद्यमियों पर, उद्योगपतियों पर, तो उन सब के कारण अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, लोग उद्योग व्यापार नहीं कर पाए, छोटे के लिए कुछ किया नहीं गया। इन सब कारणों से आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई। और जब खराब हो रही है तो सरकार को विदेश यात्रा रोकने और इस सब की बात करनी पड़ रही है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, वो सब तो चल ही रहा है। लेकिन जब सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है तो दिखाई दे रहा है कि पेट्रोलियम कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं, माने इंडियन ऑयल, ये भारत पेट्रोलियम, सब सरकारी कंपनियां हैं, उनका जबरदस्त मुनाफा है। वो कंपनियां अगर जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं और पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कम थी और सरकार ने यहाँ कीमत कम नहीं की या जनता से ज्यादा वसूला गया, तो अगर अभी थोड़ा महंगा हो भी गया है तो जाहिर है पेट्रोलियम कंपनियों को उनको झेलने देना चाहिए था। लेकिन सरकार पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कीमत बढ़ा रही है और जनता पे बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम कंपनी को मुनाफा होगा तो उसका फायदा, क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं तो सरकार को पैसा मिलेगा, वो लाभांश उसका सरकार को मिलेगा। तो इस तरह से सरकार जो है पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, नहीं होने के बावजूद मोदी जी जैसे कहते हैं आपदा में अवसर, उस तरह से शायद कीमत बढ़ाई जा रही है। और मीडिया ये प्रचार कर रहा है कि सरकार 3F की चिंता कर रही है, जबकि चौथे F की चिंता जिसकी की जानी चाहिए या जिसकी बात होनी चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या हाल है, वो उस पर बात नहीं होती है। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इस भीड़ भाड़ में, इस चर्चा में ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पे लिखा है और खुद लिखा है कि पीआईबी ने 26 मई 2014 की प्रेस विज्ञप्ति पीआईबी के निकालकर उसके हवाले से लिखा है कि तब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या रेट था प्रति बैरल, और वो सब रेट वेट के साथ देकर उन्होंने लिखा है कि तब से अभी जो है कीमत कम है। माने ठीक है कि अभी युद्ध के कारण संकट है तो उत्पादन नहीं है, लेकिन सप्लाई कम है और इसलिए यूज कम करना है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन सरकार ने पहले कहा था कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और उससे कोई चिंता की बात नहीं है, और बंगाल चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ा दिया, जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने भी की थी। तो सिर्फ एक बार नहीं बढ़ाया और जैसा राहुल गांधी ने कहा था वैसे नहीं बढ़ाया,
4 बार बढ़ाया और 8 रुपए पर लीटर 4-10 दिन में 8 रुपए लीटर लगभग बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल दोनों पे। तो ये सब जब किया जा रहा है तो चैलेंज किया गया है बीजेपी को या सरकार को, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं जो 2014 की सरकारी विज्ञप्ति के हवाले से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का कीमत जो है ये उस समय के मुकाबले अभी कम है, फिर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सरकार दाम बढ़ा रही है, सरकार को दाम बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि वो कह रही थी कि स्टॉक ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो बीजेपी कह कुछ और रही है कर कुछ रही है वो दिखाई दे रहा है और साबित हो चला है। लेकिन जैसी मीडिया की हालत है, मीडिया ये सब दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं और उसको गोल कर देते हैं, वो सब गोल हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने सरकारी तेल विपणन कंपनियों को 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है ये पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में। और इसमें आईओसीएल को 11,377 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 4,901 करोड़ और भारत पेट्रोलियम को 3,191 करोड़ का मुनाफा हुआ है पिछली माने 31 मार्च को जो तिमाही खत्म हुई उसमें। तो जब इतना मुनाफा हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम है ही है, तो कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। युद्ध की आड़ में अगर आप बढ़ा रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है इसलिए खर्च कम होना चाहिए, तो ये नहीं बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद हम बढ़ा रहे हैं और पहले नहीं बढ़ाए, और दिखावा ये किया जा रहा है या उसका फायदा उठाया जा रहा है कि युद्ध के नाम पर आप बढ़ा लें। संभव है कि स्टॉक नहीं हो इसलिए किया जा रहा है, तो स्टॉक नहीं होने की बात स्वीकार नहीं की जा रही है और बढ़ाना ये बनाया जा रहा है कि युद्ध के कारण महंगा करना पड़ रहा है। जबकि पहले पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ती थी तो मोदी जी और बीजेपी इतना शोर मचाते थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी, चूंकि सब चीज उसी से ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। तब डीजल और पेट्रोल के दाम में काफी अंतर होता था और डीजल का काम खेती वेती या ट्रक वगैरह चलाने पे होता था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होता था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे असर तब कम पड़ता था। मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल का दाम दोनों लगभग बराबर कर दिया है और अब लगभग दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है, तो अब इसका असर और ज्यादा होगा पहले के मुकाबले। फिर भी मोदी जी या मोदी जी की सरकार या इस समय का मीडिया ये सब नहीं बता रहा है और सोशल मीडिया पे कांग्रेस अध्यक्ष को खुद लिखना पड़ रहा है कि ये हालत है। तब जब मीडिया जो है कर्नाटक में झगड़े की बात कर रहा है मुफ्त में पूरे दिन, मतलब एक दिन पहले से शुरू हुआ था जो अखबारों में खबर छपी और उन खबरों के बाद सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। एक अखबार में ये भी है कि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमने उन लोगों को बुलाया है राज्यसभा की चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए, और जाहिर है बुला सकते हैं। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करने के लिए बुलाया या नहीं बुलाया, जो भी उसका कारण हो, उनका अपना था और इंटरनल मैटर तो है ही है। जब तक उन्होंने बताया नहीं तो ये अटकल लगा रहे थे। फिर भी इस अटकल के बावजूद तीनों नेता, जो कांग्रेस के तीनों नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये तीनों लोग एक साथ मौजूद होकर एक साथ उन लोगों ने कहा है कि हम चुनाव के लिए आए थे और आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन जाहिर है उसको नहीं दिखाया जाएगा। इतनी जगह जितनी प्रमुखता से ये खबरें छपी हैं, कल उतनी प्रमुखता से तो खबर या आज तो नहीं छपने वाली है। तो देखता हूं वो क्या होता है, वो अगर जैसा होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस ढंग से ये लोग कांग्रेस को घेरने और बीजेपी को बचाने में लगते हैं वो अपनी जगह है और वो रेखांकित करने लायक है, या अब बहुत ज्यादा हो गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, या अब उस पर लोग बोलने लगे हैं या बोलना जरूरी हो गया है, या बोले बिना बीजेपी ये समझ रही थी कि लोग समझते ही नहीं है तो लोग बताने लगे हैं। ये सब कॉकरोच का काम होगा या कॉकरोचों की चलते होगा, जो कुछ भी है, लेकिन ये अब रेखांकित करने लायक बात है। सर, इस पूरे मामले में कांग्रेस बदल दे मुख्यमंत्री, रोक ले, ये कांग्रेस का काम है और ये अंदर की बात होती है, अपना अपना बदलाव होता है। आपको याद है कि 3-4 महीने में उत्तराखंड में 2-3 मुख्यमंत्री बदले गए, त्रिवेंद्र रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर धामी। तो क्या मीडिया ने ऐसी खबरें चलाई? आपको याद होगा अब नीतीश कुमार कहाँ हैं। जब तेजस्वी और नीतीश का संबंध था तब नीतीश कुमार अगर पानी पीने भी जाते थे तो तेजस्वी को छोड़ के नीतीश पानी पीने गए, अब गिर जाएगी सरकार।
क्या आप सम्राट को छोड़ के पानी पीने नहीं जाते हैं? कल ही खबर थी इसमें दी एशियन एज में, और एक दो दिन पहले और खबर थी कि बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे। कि पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो आए थे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात करने के लिए, किसको मंत्री बनाना है वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि वो केंद्र से पूछकर मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री को कितनी स्वतंत्रता है वगैरह वगैरह का मामला है। ये अखबारों में खबर नहीं छपती है, या बहुत कम छपी, और ऐसे तो नहीं छपी जैसे कर्नाटक की छप रही है। कल भी एक अखबार में खबर थी, शायद दी एशियन एज में, कि मुख्यमंत्री वहां मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और मुख्यमंत्री या आरएसएस में बड़ी प्रतिस्पर्धा है कि कौन मंत्री बनेगा। माने बीजेपी वहां जीती है तो आरएसएस का अपना क्लेम है और बीजेपी का अपना क्लेम है। तो बीजेपी का क्लेम मतलब मोदी जी आयातित नेताओं को मंत्री बना देते हैं, आयातित नेताओं को भाव देते हैं, और उधर आरएसएस का अपना दबाव, अपना जोर है। तो उस पर भी विवाद है, या उस पर भी, वो भी खबर है, लेकिन उस खबर की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ कर्नाटक की हो रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है या जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये मीडिया का काम है, मीडिया करता रहता है, और अब जो है एकदम खुलकर बेशर्मी से कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, या अब उसकी चर्चा होने लगी है ज्यादा। तो दोनों है, मैंने कर तो रहा है, मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, तो काफी समय से देखता रहा, लिखता रहा हूँ। तो अब जो है बहुत दिलचस्प हो गया है और खुलकर हो गया है। सर बड़ी भयंकर स्थितियां हैं, और ऐसी स्थितियों से कैसे निजात पाई जाएगी? मीडिया नैरेटिव गढ़ती है, और मीडिया नैरेटिव गढ़ के क्या क्या करती है, ये सब आपके सामने खुली किताब की तरह है। मैं तो दर्शकों पर छोड़ूंगा, क्या मुख्यमंत्री बदलाव में मीडिया को इंटरेस्ट क्यों? अरे खबर आ जाएगी, बदल जाएगा, आप चला दो, बदल गया, बदल जाएगा तो ठीक है, नहीं बदल जाएगा तो कह देना फिर माफी मांग ले, जैसे कल अशोक श्रीवास्तव ने मांगी। बिल्कुल। क्या जाता है इसमें? भाई जब आप पेट्रोल के पैसे बढ़ने पर आप लाभ गिना सकते हो, तो इससे बुरी घटिया पत्रकारिता और क्या हो सकती है? उससे डीके शिव कुमार बने न बने और आप बोल दो बन जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है, उससे तो बढ़िया होगी। भाई पत्रकार का सूत्र होता है, और सूत्र से बता सकता है, लेकिन सूत्र ये नहीं कहेगा डीजल के दाम बढ़ गए हैं और हमें फायदा होगा। चलिए इस खबर को यहीं विराम देते हैं, बिल्कुल। फिर किसी खबर के साथ हमें इजाजत दीजिए सर, नमस्कार।